नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम वर्मा। श्याम वर्मा ब्लॉग पर आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज पूरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जयंती समारोह के तौर पर उनके जन्म को मना रहा है। आज 2 अक्टूबर। मैं वैचारिक रूप से भले ही गांधी जी का समर्थक नहीं हूं, पर गांधी जी का ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिला देने और भारत की आजादी में जो योगदान है उसको किसी भी प्रकार से कमतर कर आंका नहीं जा सकता। यह स्वीकार्य है। गांधी जी एक बैरिस्टर होते हुए, एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हुए, उन्होंने त्याग, तपस्या, समर्पण और भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का बीड़ा उठाया। इस रूप में मैं गांधी जी को अपने सार्थक प्रणाम सौंपता हूं। साथियों, मैंने मेरी प्रथम लाइन में कहा कि भले ही मैं गांधी जी के वैचारिक मेरे मतभेद हैं, मैं इसकी शुरुआत गांधी जी का 20 सितंबर 1932 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में पारित रेगुलेशन एक्ट, जिसे कैमिनल अवार्ड भी कहते हैं, के खिलाफ जाकर गांधी जी ने जिस प्रकार 24 सितंबर 1932 पूना की यरवड़ा जेल में पूना पैक्ट का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो समझौता किया, उस पूना पैक्ट को लेकर के गांधी जी से मेरे गहरे मतभेद हैं। मैं इस सदियों से भारत की इस बहुसंख्यक वर्ग जो सदियों से दबा कुचला, जन्म से जाति और जाति के आधार पर इंसान के द्वारा किए जाने वाला अमानवीय व्यवहार, इसकी ओर एक बार पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गांधी जी स्वतंत्रता के आंदोलन में कब कूदे? जब वो दक्षिण अफ्रीका गए, और दक्षिण अफ्रीका में जिस प्रकार भारत में वर्ण व्यवस्था के मुताबिक शूद्र वर्णीय जातियों के साथ जन्म से जाति के आधार पर जो भेदभाव, जो अत्याचार, जो असमानता का व्यवहार किया जाता है, वो ही व्यवहार गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के कारण हुआ। इन दोनों में एक समानता है, भेद। चाहे फिर वो जाति के आधार पे था भारत का, और चाहे फिर वो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद। और गांधी जी को वो अंदर तक साल गया। गांधी जी को इस रंग भेद का सामना कब करना पड़ा? जब वो दक्षिण अफ्रीका गए। अब दक्षिण अफ्रीका वो कितने दिन रहे होंगे? 5 साल, 6 साल, 7 साल। परंतु पलटकर हम देखें तो भारत की शूद्र वर्णीय जातियां जो सहस्त्रों सालों से इस शोषण का शिकार, इस भेदभाव का शिकार रही, अंबेडकर साहब ने साइमन कमीशन के माध्यम से उनको बराबरी का हक और अधिकार दिलाने की वकालत के तहत 20 सितंबर 1932 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में थर्ड गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में जो कैमिनल अवार्ड पारित हुआ, गांधी जी आपको अपनी 2-3 साल की पीड़ा तो याद रही, दक्षिण अफ्रीका में जो आपके साथ भेदभाव हुआ, परंतु शूद्र वर्णीय जातियों के साथ जो हजारों सालों का जो शोषण था, वो लेस मात्र भी आपके नजदीक से गुजरा भी नहीं। आपने 20 सितंबर 1932 को पारित उस कैमिनल अवार्ड के खिलाफ आमरण अनशन करके पूना पैक्ट का जन्म दिया, और वो पूना पैक्ट आज
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो दलगत राजनीति है उसमें मात्र गुलाम की ही भूमिका अदा कर रहे हैं। साथियों, आप देख लो, निगाह पसार करके आपके हक और अधिकारों की बात एक जनसामान्य तो जरूर करेगा, पर जिस जनप्रतिनिधि को आपने जिन पार्टियों से चुन करके भेजा है वो आपके हक और अधिकारों की बात नहीं करता, क्योंकि वो पूना पैक्ट से पैदा हुए गुलाम हैं। और वो गुलामी कौन लेकर के आया? गुलामी गांधी जी लेकर के आए। गांधी जी ने अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी तो ले ली, परंतु भारत के 85% बहुजन समाज जो शुद्ध वर्णीय जातियां कहलाती हैं, जिसमें धोबी, तेली, नाई, साई, गोसाई, भारती, वाल्मीकि, मेघवाल, चमार, रामदासिया, मरवी सिंह, रावणा, राजपूत, सिख, जिसको मैं जट सिख कहता हूं, जाट, इन सब 85% जातियों की सामाजिक गुलामी पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दबाव डालकर पूना पैक्ट पर दस्तखत करवाए। तो आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती के इस अवसर पर मैं मेरे सुदृढ़ साथियों से आह्वान करना चाहूंगा, अगर आपने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में गांधी जी के द्वारा पूना पैक्ट के माध्यम से जो गुलामी आपको उठाई गई है, उस गुलामी को आप 20 सितंबर 1932 के कैमनल अवार्ड को पूर्णतः लागू करवाने की बात कहकर इस गुलामी को दूर फेंकने का सिंहनाद करो। जय भारत, जय भीम साथियों।